हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से बताए थे, पहला बताए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा बताए थे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें कितने टाइप से रिएक्शन आएंगे, वो किसके लिए पॉपुलर रहते हैं। चलो हेडिंग देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग दो टाइप से बताए थे, पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसे हम लोग बताए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आर के मतलब होता है रिएक्शन। ये दो टाइप से बताए थे। पहला बताए थे हम लोग क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला बताए थे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हम लोग बताए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रोफिलिक के मतलब इलेक्ट्रोफाइल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग बताए थे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग इससे डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा उसके पास जाके ये होगा। अब जैसे हम लोग बात करेंगे ये बेंजीन, हम बोले थे पॉपुलर ये बेंजीन के लिए होता है। बेंजीन में आप सी डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके आता है और डबल बॉन्ड में हम लोग क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है। अब जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये देखेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस बेंजीन पे। अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि अगर यहाँ पे अटैक कर सकता है, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहां पे अटैक करेगा। यहाँ सी डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी अटैक करेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी अटैक करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब ये यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मतलब ये यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से कोई एटम को रिप्लेस करेगा, मतलब कोई एटम को यहाँ रिप्लेस करेगा तब भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। यहाँ से भी कोई एटम को रिप्लेस करेगा तब भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तभी नहीं इसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम को रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरे एटम या ग्रुप को ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करेंगे यहाँ पे सर रिप्लेस करेंगे। अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर रिएक्शन क्या है, हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे वो जानते हैं थोड़ा सा। देखो बता ही देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, जब कोई भी मतलब कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा और उसके जगह पे दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो जब इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, जैसे एग्जांपल से कीजिए करेंगे, जैसे आपका बेंजीन हो गया, अब ये बेंजीन है, अब ये है इलेक्ट्रोफाइल। ई प्लस के मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके पास पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये देगा तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पे माइनस जाएगा और एक पे कैसा चल जाएगा, प्लस चल जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले ही एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, एरोमेटिक जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब एरोमेटिक है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस पे माइनस और ये हो गया क्या, प्लस, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे बॉन्ड बनता है
यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे तो आपका प्लस चार्ज है, ए डबल बॉन्ड रह गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है। ठीक है। अब ये सी डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, एरोमेटिक कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो बॉन्ड का गैप है, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। अब ये है एरोमेटिक और ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबल कौन हुआ? ये हो गया आपका मोर स्टेबल और ये आपका क्या हो गया? लेस स्टेबल। अब बताइए मोर स्टेबल से लेस स्टेबल होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। मतलब ये स्टेप जो होगा स्लो होगा। स्टेप नंबर जो 1 हो रहा है आपका, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्लो स्टेप होगा। स्लो मतलब ये नहीं होना चाहेगा, क्योंकि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कोई भी कंपाउंड होना नहीं चाहेगा। अब जैसे लेस स्टेबल होगा तो क्या चाहेगा? ये मोर स्टेबल होना चाहेगा। मोर स्टेबल कैसे होगा? एक चीज बताए थे आप लोगों को, हम लोग बताए थे हाइपर कंजुगेशन। कार्बन पॉजिटिव रहता है, इसके बगल में हाइड्रोजन रहता है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करता है और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बना लेता है और ये हाइड्रोजन हट गया इस प्लस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे देखो सर कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज, इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और जैसे रिमूव करेगा H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? डबल बॉन्ड। अब जैसे डबल बॉन्ड आएगा फिर से देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक, क्योंकि ये एरोमेटिक था फिर ये हो गया एरोमेटिक। मतलब रिएक्शन कितना स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर क्या हो गया? 2। स्टेप नंबर 2। अब देखिए ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। अब बताइए कोई भी अगर लेस स्टेबल है वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस फास्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज होते हैं लेस स्टेबल में नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा किस में होना चाहता है? मोर स्टेबल में। तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर हो गया। अब बोलेगा सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? जो रेट डिटरमाइन कौन करेगा? जो स्लो स्टेप होगा उसी को बोलेंगे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें स्लो स्टेप कौन होगा? स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं हम लोग RDS, इसको बोलेंगे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करेंगे हम लोग क्या रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका ये बेंजीन और आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल भाषा में सबस्ट्रेट। तो रेट जो होगा इन दोनों पे निर्भर करेगा, ये दोनों जितना फास्ट रिएक्ट करेगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों पे निर्भर करेगा। तो निर्भर क्या होगा? तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे निर्भर करेगा। क्लियर हो गया। अब इसका ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर बताइए। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 + 1 = 2। ऑर्डर क्या हो गया? 2। ऐसे रेट जो दो चीज पे निर्भर कर रहा है, सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल। इसका मोलिकुलरिटी जो होता है 2 होता है। इसकी मोलिकुलरिटी आपका हो जाएगा 2 मतलब बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगा, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। आर के मतलब होता है रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ये आपका मैकेनिज्म हुआ और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SE2। दिस पाथवे इज कॉल्ड SE2 मैकेनिज्म। SE2 मैकेनिज्म बोलो या SE2 रिएक्शन। 2 के मतलब होता है बायोमोलिकुलर, E के मतलब इलेक्ट्रोफाइल और S के मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं SE2 रिएक्शन। क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको क्यों बोले? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोले? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड किए, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस पाथवे इज कॉल्ड SE2 रिएक्शन। अब इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, इसकी ओरिएंटेशन देखेंगे, इसका डोनर एक्सेप्टर क्या करेगा, इस रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं रिएक्टिविटी क्या होते हैं। चलो अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो, कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये आपका बेंजीन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना रहेगा उतना फास्ट ही अटैक करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया जाएगा, डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इसका अट्रैक्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फास्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर बात करेंगे हम लोग बेंजीन में, अगर ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें एक ग्रुप लगा देंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने मतलब एक्सेप्टर ग्रुप। अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, तो एक्सेप्टर ग्रुप है जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर ये पॉजिटिव में कभी रिएक्शन नहीं होगा, ये अट्रैक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, स्लो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जा रहा है। मतलब डोनर इसका रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और एक्सेप्टर क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर है। चलो देखते हैं डोनर कौन कौन होता है। डोनर होते हैं प्लस एम और प्लस आई, एक्सेप्टर होते हैं माइनस एम और माइनस आई। तो चलो बात करो वो डोनर में आपका कौन हो गया, डोनर में आपका हो गया प्लस ए और क्या हो गया आपका प्लस आई। एक्सेप्टर में क्या हो गया, एक्सेप्टर में माइनस एम और माइनस आई हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो डोनर इंक्रीज करेगा, जो रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी वो डोनर इंक्रीजेज और ये रिएक्टिविटी एक्सेप्टर ये डिक्रीज करेगा आपका। क्लियर हो गया। मतलब डोनर जो होगा आपका रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और एक्सेप्टर क्या करेगा, घटाएगा। चलो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आप एग्जांपल से हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। चलो इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी पता करना। आपको रिएक्टिविटी कैसे पता करोगे, तभी बोले डोनर जो होगा इसका रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और एक्सेप्टर इसका रिएक्टिविटी क्या करेगा, घटा देगा। तो डोनर कौन है सर, प्लस एम ये है, ये लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लस ए। CH3 क्या है, प्लस आई। फ्लोरीन क्या है, माइनस आई। तो प्लस एम कौन है आपका, ये वाला। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। रिएक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी आपका सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, प्लस एम। तो +1 मतलब 1 नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद एक दो घटा रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रिविटी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा, घटा देगा। इसके पास न्यूट्रल है, ना देने वाला है ना घटाने वाला है। ये उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 नंबर। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या है, NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप खींचने वाला ग्रुप है, ये -M ग्रुप है और -I ग्रुप है। OH कैसा ग्रुप है, इसके पास ये +M है मतलब देने वाला, और ये CH3 कैसा है, +I। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो +M देते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यूट्रल 4 नंबर, और फिर सबसे कम हो जाएगा आपका कितना नंबर, 1 हो गया। ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं हम लोग इसका ओरिएंटेशन। कहाँ अगर बेंजीन रिंग है कहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तभी इलेक्ट्रोफाइल क्या करो, कहीं पे ऐड कर दो। 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5, कहीं पे ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही बेंजीन में अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाए, अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि अगर कोई ग्रुप लग गया, इस ग्रुप जहाँ पे लगता है नंबरिंग मास कर दें 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, 3 नंबर को बोलते हैं हम लोग मेटा पोजीशन,
अब फोर्थ नंबर को बोलते हैं पारा पोजीशन, सेम जो इधर है वो इधर भी रहेगा। 6 नंबर को बोलेंगे हम लोग ऑर्थो, इसको बोलेंगे हम लोग मेटा, और इसको बोलेंगे हम लोग पारा। तो अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड करेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डोनर लग जाएगा चाहे एक्सेप्टर लग जाएगा तो क्या करोगे, तो चलो पहले हम लोग डोनर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ग्रुप यहाँ पे डोनर लग जाता है, डोनर के मतलब हो गया OH। अब जैसे OH है तो इसके पास बेंजीन है, तो OH हम रेजोनेंस करने सिखाए थे, लोन पेयर पाई कन्जुगेशन, रेजोनेंस होगा। अब जैसे रेजोनेंस होगा तो OH इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस, और ये हो गया फिर नेगेटिव चार्ज पाई कन्जुगेशन, उसके बाद रेजोनेंस होगा। अब जैसे रेजोनेंस होगा तो ये आपका हो गया OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, और ये फिर बॉन्ड, फिर आपका नेगेटिव चार्ज पाई कन्जुगेशन, रेजोनेंस हुआ, डबल बॉन्ड OH यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका माइनस, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज पाई कन्जुगेशन, रेजोनेंस हुआ। अब रेजोनेंस हुआ तो क्या बन गया, अब जो स्ट्रक्चर था वही फाइनली बन गया, अब जो स्ट्रक्चर तो फर्स्ट में था वही बन गया। अब देखो इसका ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचोगे ये हो गया OH। अब देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे बॉन्ड बना है, टू डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, और इस पोजीशन पे भी क्या है नेगेटिव चार्ज आया है। मतलब कहाँ कहाँ पे नेगेटिव, ऑर्थो पे और पारा पे, लेकिन मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। तो अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे जाएगा नेगेटिव पे, तो नेगेटिव ऑर्थो पे और कहाँ पे है पारा पे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपको ऑर्थो नंबर पे जाएगा और पारा नंबर पे। अगर आपका ये मतलब प्लस M ग्रुप लगा रहेगा, प्लस M ग्रुप के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, अगर डोनर ग्रुप लगा रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ऑर्थो और पोजीशन पे ही जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ने में नहीं जुड़ सकता है। तो अगर मतलब यहाँ डोनर लगा रहेगा, डोनर के मतलब होता है प्लस M और प्लस I, अगर प्लस M और प्लस I रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जोड़ेंगे कहाँ पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। अगर इसमें हम लोग एक्सेप्टर ग्रुप लगा देते हैं, एक्सेप्टर ग्रुप लग जाएगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, अगर इसमें एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा, एक्सेप्टर के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया तो क्या होगा ना, तो रेजोनेंस कराते हैं, तो रेजोनेंस पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस होगा। अब जैसे रेजोनेंस हुआ आपका ऑक्सीजन माइनस और ये H, यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड, फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन है, इधर रेजोनेंस होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस और ये हो गया H, यहाँ से गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये रेजोनेंस होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आपका बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया और ये C ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज, ये हो गया H, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड बन गया। अब देखो फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पे C, यहाँ से गया है तो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आया है माइनस चार्ज, पहले स्टेप, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपका क्या बन गया डबल बॉन्ड। अब मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका सेम हो गया, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। अब रेजोनेंस कराएं तो देखते हैं क्या हुआ इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, बीच में बॉन्ड टूटा हुआ है फिर बना हुआ है। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी आया है आपका पॉजिटिव चार्ज, और पारा पोजीशन पे भी आया आपका पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्थो और पारा पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये इसका पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकता है जुड़ने का, तो ये मेटा पोजीशन। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा, एक्सेप्टर मतलब होता है -M और -I रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग
कहाँ पे जोड़ना है, अगर -m और -i रहेगा तो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, अगर +m और +i रहेगा तो पारा पोजीशन पे जुड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अगर +m और +i ये ग्रुप रहेगा, या लिख सकते हैं ऐसे बेंजीन में ये ग्रुप जो रहेगा आपका, यहाँ पे ग्रुप +m और +i रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल गो ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे। क्लियर हुआ। लेकिन जब बेंजीन रिंग में आपका ये ग्रुप जो रहेगा ये -m और -i रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल गो ऑन मेटा पोजीशन, ओनली फॉर मेटा पोजीशन। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जब -m और -i रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जोड़ेंगे, और जब ग्रुप +m और +i रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग ऑर्थो पे और पारा पे जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अगर +m और +i दोनों ग्रुप अटैच्ड है, जैसे ये बेंजीन है